तो एनडीए में सीट बंटवारे पर सूत्रों से बड़ी खबर। मांझी की पार्टी हमको 7 सीट मिल सकती हैं। पिछले चुनाव में 7 सीटें मिलना संभव। जीतन राम मांझी ने मांगी है 7 सीटें। तो पिछले चुनाव में लड़ी हुई 7 सीटें तो मिलना संभव है ही, और जीतन राम मांझी ने 7 सीटें मांगी हैं। गया की 2 सीटें और मांग रहे हैं मांझी। और एक और बड़ी जानकारी, एनडीए में सीट बंटवारे पर जीतन राम मांझी का बयान। सीट का कोई झगड़ा नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इतनी सीट हो जिससे विधानसभा में मान्यता मिल सके, पार्टी को मान्यता मिल सके, ये उनका कहना है। मांग पूरी ना होने पर भी एनडीए के साथ रहेंगे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी आपके पार्टनर को मैंने बोल दिया है कि सीट का कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। और ये अपेक्षा इसलिए है कि हम कोई प्रधान मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं। हम अपने पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं, यही मेन डिमांड है। अगर सर नहीं मिलती हो किसी सीट तो क्या? तो पार्टी के साथ हम रहेंगे। हम एक पार्टी भी एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम एनडीए के साथ रहेंगे। तो मांझी की तरफ से क्या कहा गया है? एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मांझी कितनी सीट मांग रहे हैं? हमको 7 सीटें मिल सकती है। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा की तरफ से 7 सीटें मांगी गई हैं। हमने इन सीटों पर पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, ये वही सीटें हैं। मांझी की पार्टी 7 में से 4 सीटों पर जीती थी। सूत्रों के हवाले से खबर कि अब ये 7 सीटें तो चाहिए ही चाहिए। जीती हुई सीट उनको चाहिए। इसके अलावा और सीटों की मांग भी वो कर रहे हैं। आकाश वत्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, इन 7 सीटों के अलावा वो कौन सी सीटें हैं? और उनका कहना है, मांझी की तरफ से बयान दिया गया है कि हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारी पार्टी को मान्यता मिल जाए, इस वजह से हम सीट मांग रहे हैं और किसी पद की लालसा नहीं है। अब से कुछ देर पहले जीतन राम मांझी ने एक और ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें कोई भी बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पे असीना उठाएंगे। जीतन राम मांझी भले ही जो कुछ भी कह रहे हो, लेकिन उनकी नाराजगी उनके ट्वीट से बिल्कुल झलक रहा है। एक दूसरी बात यह है कि कोई भी, वो चाहे चिराग पासवान हो, वो चाहे जीतन राम मांझी हो, वो खुलकर मीडिया के सामने नहीं बोल रहे हैं। वो ट्विटर के जरिए एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले चिराग पासवान ने ट्विटर के जरिए एक संदेश दिया, और अब जीतन राम मांझी भी ट्विटर के जरिए संदेश दे रहे हैं। चिराग पासवान 4 ऐसी सीट चाहते हैं जो सीट उनके हिस्से में अभी नहीं दी गई है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। उसमें से एक जो सीट है वो है चकाई सीट। चकाई सीट से पिछली बार साल 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो निर्दलीय चुनाव जीता था सुमित सिंह, और उनको जेडीयू का समर्थन है। वो बिहार सरकार में मंत्री हैं। वो इस बार भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस सीट पर इस बार चिराग पासवान दावा ठोक रहे हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर की एक सीट है गायघाट, वो सीट भी वो चाहते हैं, जो सीट उनके खाते में, ऐसा बताया जा रहा है कि उनके खाते में नहीं दी जा रही है। एक और सीट है, वो है मटिहानी, बेगूसराय की सीट है। इस सीट पर में भी वो दावा ठोक रहे हैं, लेकिन ये सीट भी उनके खाते में नहीं जा रही है। एक और सीट है जिस सीट का नाम तो सामने नहीं आया है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान इन 4 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, ये 4 सीट जरूर चाहिए। चकाई जो है वो जमुई जिले में है, जमुई लोकसभा क्षेत्र में है, और यहाँ से जमुई से उनके करीबी, उनके रिश्तेदार अरुण भारती वहाँ से सांसद हैं। चकाई सीट पर में उनका अपना दावा है, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है वो ये मिल रही है कि चिराग पासवान अगर मान भी जाएंगे तो वो ये 4 सीट चाहते हैं कि किसी भी हाल में उन्हें मिले। रही बात जीतन राम मांझी की, तो जैसे जैसे चिराग पासवान को वो देख रहे हैं कि वो कैसे अपना स्टैंड बदल रहे हैं या किस तरीके से कड़े रुख के साथ वो खड़े हैं सीट बार्गेनिंग को लेकर, तो वो भी धीरे धीरे अब इसी स्थिति में आ रहे हैं। कभी वो मान जा रहे हैं, कभी नहीं मानते हैं, कभी वो ट्वीट कर दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि हमें इतनी सीट दे दीजिए जिससे हमें मान्यता मिल जाए। तो ये सब कुछ साफ होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये जरूर है कि मुलाकातों का दौर चल रहा है। एक नेता दूसरे नेता से लगातार मिल रहे हैं, हर जगह मुलाकातें चल रही है, बातें चल रही है, एक दूसरे को मनाने की कोशिशें चल रही है। बीजेपी, जेडीयू अपने अपने कोटे से सीट को कम तो करना चाहती है, लेकिन वो सीट उतनी सीट कम नहीं करना चाहती है जितनी उन्होंने पिछली बार चुनाव में उनके हिस्से में वो सीटें आई थी। बिल्कुल आकाश, ठीक कहा आपने। यहाँ पर अपनी तरफ से ऑफर रखा जा रहा है, लेकिन सुलझाने की कोशिश भी हो रही है। लौटेंगे आप सभी के पास।